तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, जब भी कोई हम डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से हम इसको पहले लिखते हैं, इंटीग्रेट क्या करना है। तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी किसी भी को तोड़ने पर ये आ जाए, चाहे इसको तोड़ने पर ये आ जाए। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को तोड़ते हैं तो जब 2x आएगा, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, तभी इसके आगे बनेगा। तो चलिए हम इसको आगे बनाते हैं। लेट एक्स स्क्वायर को हम क्या टी मान लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर को टी मान लिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x डी एक्स इंटू टी। तो टी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर डी टी। तो डी टी निकल गया। तो अब देखिए मेरा 2x डी एक्स के स्थान पर क्या आ गया, डी टी। तो इसके स्थान पर देखिए, ये पूरा वैल्यू के स्थान पर हम डी टी पुट करते हैं। पहले सिंपल फॉर्म बनाकर तभी इसके आगे हल करते हैं। तो चलिए डी टी बाई 1 प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, टी, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। तो 1 बाई एक्स, यहाँ पर 1 बाई एक्स का क्या होता है मेरा इंटीग्रेशन जी, लॉग एक्स। 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। तो ये पूरा मेरा डिवाइड में है, तो इसको हम लॉग एक्स लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, लॉग 1 प्लस टी, टी माने टी होगा, प्लस सी लॉग, देखिए 1 प्लस टी के स्थान पर हम क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर। टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दिया है, लॉग एक्स बाई एक्स, यानी कि ये फॉर्म पहले इसको हम पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे तभी इसके आगे हल हो पाएगा। लॉग एक्स, देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखा है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं आ जाएगा इसके पावर में एक्स। इसका हम क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो डी एक्स हो गया। देखिए किसी एक को ऐसा मानेंगे कि उसको डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो देखिए लॉग हम आगे ही बताए हैं, लॉग एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब आ जाएगा। तो इसको हम लेट किए हैं, लेट लॉग एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स बाई बराबर डी टी। तब लिख देंगे डी एक्स बराबर, एक्स के यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स डी टी, एक्स डी टी हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या माने हैं जी, टी, टी का स्क्वायर। अब मेरा डी एक्स के स्थान पर क्या आ गया, एक्स डी टी बाई एक्स। अब देखिए मेरा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं टी का टी स्क्वायर का आगे ही पढ़े हैं कि देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको हम लिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एक के पावर एन। एक के पावर एन को क्या लिखते हैं, एक के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहीं रूल लगाएंगे, यहीं यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर एक के पावर एन, तो एन के स्थान पर रख देते हैं। तो जब टी का क्या होगा, 2 + 1 बाई 2 + 1 डी टी।
एक्स लॉग एक्स, इसका हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन जब निकालते हैं तो क्या मानते हैं कि कोई भी फैक्टर का ऐसा हम तोड़ें कि जिसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, कोई भी आ जाए। तो देखिए हम पहले इसको, चलिए हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो 1/dx को क्या लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक्स हम कॉमन निकाल लिए, एक्स जब कॉमन निकाल लिए तो मेरा अंदर में बचा, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे तो लेट मान लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का क्या होगा मेरा, मान लेते हैं टी। देखिए तो इसका में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन जब करेंगे 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, हट जाता है, तो ये हट गया। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x बराबर क्या हो गया जी मेरा dt। अब हम 1/x निकल गया, तो 1/x बराबर आ गया dt। तो अब लिख देंगे यहाँ पर क्या माने है dt। तो 1/x जब कॉमन निकाले हैं इसको हम लिख देंगे क्या, 1/x को dt। तो यहाँ पर हो गया मेरा dt। देखिए अब ये पूरा को हम क्या माने हैं जी t, तो यहाँ क्या लिख देंगे t। जब लिख देंगे तो इसको हम आगे dx होता है, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर dx आ जाता है। तो अब लिख देंगे, तो इसका हम 1/x का वो, तो ये समझ लीजिए 1/t, 1/t का मेरा क्या होता है log t हो जाएगा। तो देखिए तो इसका मेरा क्या हो गया log t प्लस c। तो अब t को हम क्या माने 1 प्लस log x, तो t को लिख देंगे log इंटू 1 प्लस log x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स। तो इसको हम पहले किसी कॉस को हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है साइन एक्स। तो मान लेंगे लेट कॉस एक्स को हम बराबर में टी लिख देंगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स हो गया। तो ये थी कॉस का मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया जी माइनस, यहाँ पर डी एक्स लगता है यानी कि डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया इतना फैक्टर डी टी के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे डी टी इंटू साइन, अब इसको हम क्या माने हैं कॉस एक्स को टी, कॉस एक्स को क्या माना है टी, तो टी हो गया हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन जब भी करते हैं साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस टी क्या हो गया जी मेरा कॉस टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम टी को क्या माना है कॉस एक्स, तो टी के स्थान पर क्या लिख देंगे कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए इंटू ए एक्स प्लस बी। तो पहले हम लेट मान लेंगे इसको। देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर, इसको हम किसी को मान लेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इसीलिए हम इसको ही मानेंगे। तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे टी, एक्स बी बराबर क्या मान लेंगे टी। तो यहाँ पर साइन इंटीग्रेशन में टी कॉस टी। देखिए तो अब इसको हम आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, हम एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन ए कॉस ए
तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन ए कॉस बी का क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में रखेंगे साइन ए कॉस ए। देखिए यहाँ पर ए है, कैसे दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए, तो इसके बराबर में हम ये लिख देंगे 1/2 टू साइन टी कॉस टी। देखिए इसको हम क्यों नहीं कटाएंगे, क्योंकि इसके बराबर होता है मेरा साइन 2t। क्या होगा, साइन 2t। ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाएगा। तो 1/2 साइन 2t साइन, तो इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर देंगे, पहले हम इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होगा, तो -1/4 हो जाएगा cos 2 इंटू, देखिए टी के स्थान पर क्या हम माने हैं ax प्लस बी, यानी कि इसका मेरा सॉल्यूशन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए कहीं पर भी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन फिर से हम बना देंगे, बनाकर अच्छे से समझाकर। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो क्या है, ax प्लस बी के पावर 1/2, ये लिखे हैं क्या, तो ये रूट जब भी रहता है तो ये क्या में आ जाता है, पावर में। रूट जब रहता है तो ये आ जाता है पावर में, तो 1/2 हो गया। तो देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1/2 का इंटीग्रेशन ये लग गया an ए के पावर n बराबर के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1x प्लस बी 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, तब क्या होगा ax b 3/2 तो ये पावर में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 2 ax प्लस बी बाई 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा डन हो गया, प्लस में सी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, क्या हो गया, x अंडर रूट एक्स प्लस 2 का निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करना है, बहुत ईजी हो और साथ में ये भी फैक्टर आ जाए। हाँ तो चलिए, तो हम इसको हम आगे, तो इसको हम मानेंगे लेट एक्स प्लस 2 बराबर टी, तो क्या हो जाएगा मेरा x बराबर t माइनस टू, तो d इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएशन जब निकालेंगे तो x का क्या होगा dx, और 2 का तो हट जाएगा तो क्या होता है dt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के स्थान पर मेरा क्या है t-2 और यहाँ पर t, तो t यहाँ पर क्या में रूट में हो जाएगा। तो देखिए जब रूट रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, चलिए हम लिखते हैं t-2 1/2, तो यहाँ पर हो गया जी t इंटू टी के पावर 1/2 माइनस 2t 1/2। इसका हम जब भी कोई सेम बेस रहता है मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर वाला पावर को ऐड करते हैं, तो 1 + 1/2 माइनस 2t पावर 1/2। तो हम इसको हम क्या हो जाएगा मेरा t के पावर 3/2 माइनस 2t के 1/2
तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालते हैं जब भी कोई भी पावर आता है तो देख लीजिए 1 के पावर n वाला लगा देंगे फार्मूला। 1 के पावर n बराबर क्या होता है, तो इसका हम 1 ऐड करते हैं पावर में, 3/2 + 1, 3/2 + 1 माइनस 2t के पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1। चलिए अब इसको हम लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या आता है मेरा t, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो मेरा हो जाएगा t के पावर 5/2 माइनस 3/2 ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा 7 नंबर अच्छा क्वेश्चन है लेकिन घबराइएगा मत। तो t, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 2t पावर 5/2/5 माइनस 4t के पावर 3/2/3। अब देखिए t बराबर हम क्या माने हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्लस c होता है। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × x + 2 5/2/5 माइनस 4x + 2/3 3/2 + c। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इस मतलब फिक्स है कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को अब हल करने रहे, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट 1 + 2x² को हम क्या मानेंगे, t। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको हम मान लेंगे तो ये पूरा बस यही x एक टर्म बच जाएगा। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है। 2x² का डिफ्रेंशिएशन, तो जो भी स्क्वायर होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x dx/dt। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चला गया, -1 होता है। देखिए डिफरेंशिएशन बताते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 2x² 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये वाला यहीं पर आएंगे 4 हो जाएगा 2, अब 2 - 1 यानी कि 4x, बस। तो यहीं पर हम लिख दिए x dx का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, dx/4। 4 यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि ये टर्म x है इसलिए। तो मेरा क्या होगा, तो dt/4 हो जाएगा। x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख देंगे, dt/4। तो यहाँ पर हम 1/4 लिख दिए। यहाँ पर t, इसको हम क्या माने हैं जी, t और dt का ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर रहता है, तो इसलिए अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही ईजी है। 1/4 × 3/2 3 + c। यहाँ पर 1/2 होगा, इसलिए यहाँ पर 3/2 हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इजी हो जाएगा। 1/12 2t के पावर 3/2 + c, 6 बार में, जब 6 बार में चला गया तो क्या लिख देंगे, t के पावर 3/2/6 + c। तब t को हम क्या माने हैं, देख लीजिए, जो t के स्थान पर पहले लेट मान लेना है, अब t के स्थान पर वही सेम लिखना है। तो बस यही मेरे सब्स्टिट्यूशन का यही नियम होता है। तो 1/6 1 + 2x² 3/2 + c। क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 4x+2 इंटू अंडर रूट में x² + x + 1। तो हम पहले किसी को हम मान लेंगे, देखिए ऐसा हम पहले सिंपल फॉर्म बनाते हैं, कोई भी सिंपल फॉर्म बनेगा तब इसके ही आगे इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए हम पहले इसको हम सिंपल कर देते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन x² + x + 1। अब लेट कर लेंगे, तो लेट अब इसको मानेंगे क्योंकि बहुत इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो x² + x + 1 बराबर हम t मान लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x + x क्या होगा 1, कांस्टेंट हट जाता है, dx बराबर dt। चलिए अब इसको आगे, अब मेरा 2x + 1 ये किसके बराबर आ गया है, dt। तो यहाँ पर 2 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर के स्थान पर हम पुट कर देंगे, तो dt। अब इसको हम पूरा को क्या माने हैं, t, तो √t। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। तो अब t के पावर 1/2 dt। अब इसको हम 1 के पावर n वाला लगा देंगे फार्मूला। चलिए तब क्या हो गया, 2 × 3/2/3 प्लस c, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया जी मेरा, अब 2 से 2 इथे करिएगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 4 t के पावर 3/2/3 प्लस c। अब देखिए हम t के स्थान पर, अब लास्ट वाले टर्म में अब t के स्थान पर हम सेम लिख देते हैं जिसको हम t माने। तो t बराबर क्या माने थे, x² + x + 1 बाई 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कर आएगा क्वेश्चन 1/x - √x। तो पहले हम इसका बनाने का तरीका यही होता है कि पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपल फॉर्म में हम पहले इसको लिख लेंगे, सिंपल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा चलते इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। इसको हम लिख लेंगे, यहाँ देखिए तो √x बाहर निकाल लिए, तो जब x में से निकालेंगे तो √x बच गया, -1 dx हो गया। इसको इंटीग्रेट करना है, यही ये कर लीजिएगा तब समझ लीजिएगा, आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो लेट √x - 1 बराबर t। तो यह क्या हो गया मेरा, इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या है, x के पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला आगे आ जाता है -1 हो जाता है, dx बराबर dt। अब हो गया मेरा 1/2। देखिए 1/2 में से -1 करिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 ही आता है। तो क्या हो गया मेरा, माइनस में आ जाएगा -1/2 dx बराबर dt। तो 1/2 माइनस में तो नीचे लिख देंगे प्लस में dx बराबर dt। तो ये क्या हो गया, dx/√x बराबर 2 dt। अब पूछेंगे कि ये काहे यहाँ पर लिखे, कैसे कि जब हम इसका निकाले हैं कॉमन तो ये आ गया 1/√x। तो 1/√x निकाल लिए, 2 नहीं है इसलिए यहाँ पर 2 यहाँ इधर भेज दिए हैं। तो अब इसके आगे हल करेंगे तो मेरा देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिख देंगे, मेरा क्या आया था 2 dt/t। ये कहाँ से आया हम, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कहाँ से आया। ये dx/√x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 2 dt। अब यहाँ पर हम इसको क्या माने हैं, पूरे का t माने हैं, t। अब इसके आगे इंटीग्रेट करते हैं।
जब भी कोई डिवाइड में रहता है उसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। तो टू कांस्टेंट है, तो लॉग टी प्लस सी। ठीक है, स्थान पर क्या लिख देंगे, क्या माने थे, रूट एक्स माइनस वन, क्या रूट एक्स माइनस वन टू लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 भी डन हो गया। जो भी क्वेश्चन आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे।